आज हम बात करने जा रहे हैं प्लानिंग की। जो आपका एग्जाम है एसआई एग्जामिनेशन यूपी पुलिस का, और ये आपका 19 से लेकर के 31 जुलाई तक है। तो हम इसके लिए देखेंगे कि सिलेबस में हमारा सिलेबस क्या क्या है और उसको कैसे प्लान करना है ताकि कम मेहनत में सिलेक्शन हो जाए। तो हम पहले देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा है हिंदी। तो हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है हम ये डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है ये डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 40 और ये 100 मार्क्स का है। इसी ढंग से आपका दूसरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड जीएस, जनरल स्टडीज। इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन ये भी 100 मार्क्स के होंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मैथ्स या मेंटल एबिलिटी जो भी कहें, और इसमें भी 40 क्वेश्चन है और ये भी 100 मार्क्स का है। चौथा हमारा टॉपिक है रीजनिंग, इसमें भी 40 क्वेश्चंस आएंगे और ये भी 100 मार्क्स का है। तो हमें अब करना क्या है, हमें प्लानिंग ये बनानी है कि हमें हिंदी कहाँ से पढ़नी है और क्या क्या उसमें पढ़ना है। हिंदी में जो बेसिक चीजें होती हैं वही पढ़नी है। संध्या, समास, सेंटेंस को करेक्ट करना, उसमें क्या करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हिंदी के अंदर आपको पढ़नी है। और ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, 10th लेवल की, 10th लेवल या 12th लेवल की हिंदी की कोई भी ग्रामर की बुक हो जिसमें संधि, समास और इस तरह का सारा ग्रामर दिया हो, उससे हम हिंदी पढ़ लेंगे। और ये मुश्किल से 4 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप 4 दिन बहुत अच्छे से लगाते हैं इस प्लानिंग के साथ, तो यहाँ पे हिंदी में सॉलिड मार्क्स आपके लाए जा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसमें लॉ रिलेटेड विद पुलिस। जो पुलिस में जो रात दिन जो धाराएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं पुलिस वाले, कि रेप के केस में कौन सी लगेगी, चोरी के केस में कौन सी बेलेबल है, कौन सी नॉन बेलेबल है, वो सब की सब हमें याद करनी है। वो जनरली पुलिस में हमको याद रख होती है। तो 2-4 पुलिस वालों से मिलकर के भी आप ये धाराएं इकट्ठी कर सकते हैं जिसमें वो रात दिन डील करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक चीजें, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी धाराओं में, कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं, डायरेक्टरी प्रिंसिपल कहाँ से कहाँ तक है, क्या है डायरेक्टरी प्रिंसिपल, इस तरह की बारीक बहुत ही मतलब बेसिक चीजें आप अगर तैयार कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है। इसके लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, लाइक ल्यूसेंट की कोई बुक आती है, ल्यूसेंट की एक बुक आती है जनरल स्टडीज पे, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। उसमें तथ्य काफी हद तक सही दिए हुए हैं और मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप बहुत कम टाइम में इससे अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी तैयार हो जाएगा आपका। जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके बस वही चीज याद करनी है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना गहराई से। इसके अलावा जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक, जनरल स्टडीज पे हार्डली आपके 16 सवाल बनेंगे और इससे पहले लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे 24 सवाल बनेंगे। तो 16 सवालों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। स्पोर्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हुई है वो पढ़नी है, जैसे विंबलडन का कौन विजेता है, इसी ढंग का ये सब, टेनिस टूर्नामेंट मेजर, क्रिकेट के मेजर टूर्नामेंट, फुटबॉल के मेजर टूर्नामेंट को थोड़ा देख लेना किसने जीता, कोई खास उपलब्धि किसी की रही है, पुरस्कार देखने हैं किस किसको कौन कौन से पुरस्कार मिले, साहित्य का पुरस्कार किसको मिला। इसके अलावा इंटरनेशनल प्राइजेस, नोबेल प्राइज, ये इन पे नजर मार लेना आप। तो हर टॉपिक पे तकरीबन 1-1, 2-2 सवाल इस तरह का आता है। तो ये 16 सवाल ऐसे ही आएंगे। तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कम मेहनत में यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। तीसरा टॉपिक आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स में 40 सवाल आएंगे। बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते। पहली बात तो मैथ्स में कोई ऐसा सवाल आता ही नहीं जिसका आंसर ना हो, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है हर जगह पे। तो आप ये कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि हाँ मुझे सवाल आता है, और टाइमिंग की भी इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 2 घंटे में आपको पेपर करना है, तो मैक्सिमम टाइम आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए ही रखना। बाकी ये वाले दोनों टॉपिक तो हार्डली 10-10 मिनट के अंदर हो जाएंगे। ये भी 10 मिनट के अंदर, ये भी 10 मिनट के अंदर। बाकी आपका बचेगा 100 मिनट। 100 मिनट में आप 50 मिनट कम से कम इसे देंगे, 50 मिनट इसे देंगे। दोनों में तकरीबन बराबर वक्त दे करके, टाइम दे करके आप इसको कर सकते हैं प्लान। तो मैथ्स में आप थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ेंगे, 10th लेवल की जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे 1-2 सवाल आएंगे। वैसे आप काम समय, चाल समय, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आएंगे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, घातांक पे कोई सवाल आ सकता है, सरलीकरण, घातांक वगैरह, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। और हर एक पे 1-1, 2-2 सवाल आएगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से पूरा वो बन जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर इसमें 20 चैप्टर आपके हैं तो हर एक से 2-2 सवाल तकरीबन यहाँ बन रहे हैं। तो ये 20 चैप्टर आपको सिंपल और बेसिक वाले, अगर आपको बुक ही पढ़नी है कोई, तो RS अग्रवाल से आप पढ़ सकते हो।
लेकिन सिर्फ बेसिक क्योंकि ये काफ़ी बड़ी किताब है और बहुत ऊपर तक जाती है, कैट तक, MBA के सारे एग्जाम कवर करती है। ये मैथ्स के लिए सारा टॉपिक्स SSC तक कवर करती है, तो उतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक्स, सरलीकरण, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं कि उसको यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आने वाला है वर्गमूल में या वर्ग में, ये सब चीज़ें आपको बारीक चीज़ें पढ़नी है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो ये हमारा मैथ्स भी ढंग से 100 मार्क्स की गारंटी दे देता है। अब बात आती है हमारी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम 40 क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पे भी लगभग एक आध ही सवाल ऐसा हो सकता है जो आपको ज़्यादा घुमाए, वरना 40 के 40 सवाल आसान आएंगे। और बेसिक चीज़ें जो आपकी वेन डायग्राम है या कहीं पे एवरेज निकालना, कहीं पे पंक्ति में कोई खड़ा होगा उसका पता करना, क्रम में क्या कौन से नंबर पर आएगा, एक्सेट्रा, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही आएंगी रीजनिंग में। और ये भी आपके 100 नंबर पक्के हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो 200 में से यहाँ पे 180 नंबर कहीं गए नहीं है आपके। अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी 80 नंबर आ सकते हैं आराम से, और यहाँ पे भी 70-80 नंबर अगर आप अच्छी मेहनत कर लोगे। थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे, लेकिन 70-80 नंबर की गारंटी यहाँ भी है। तो इस ढंग से आपका तकरीबन 340-50 नंबर आसानी लाए जा सकते हैं। इसका मतलब सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, क्योंकि ये लगभग 80% के आसपास आपको पहुंचा देगा। तो ये थी हमारी प्लानिंग। इसमें एक चीज ये नोटेबल है कि आपको 50% मार्क्स हर एक क्वेश्चन पेपर में लाने हैं। इस सेक्शन में भी 50% चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए और इसमें भी, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अगर आप एक में भी मिस कर गए 50% तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे टेस्ट। तो इस बात को आप खास ध्यान रखना। टाइमिंग है 2 घंटे की, इसको भी ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है, और कुछ भी अगर आपको पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल बटन भी हिट करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटीमेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सी यू।